क्या आपने कभी ऐसा बंदा देखा है जिससे पूरा अंडरवर्ल्ड डरता है? यह एक असैसिन है जिसके लिए कोई भी जॉब मुश्किल नहीं है। बट अब इसने अपना असैसिन जॉब छोड़ दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि भाई को अब प्यार हुआ है। अब भाई एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। बट क्या अंडरवर्ल्ड के लोग इसे एक नॉर्मल लाइफ जीने देंगे? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सीन की शुरुआत होती है जिसमें हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो कि बड़े स्टाइलिश अंदाज में एंट्री कर रहा है और कुछ लोगों से अब इसकी फाइट होने वाली है। हमारे बंदे पर गोलियां चलती हैं लेकिन हमारा बंदा डॉज करके वापस उन्हीं पर अटैक कर देता है। सबको पटक के धुलाई करता है क्योंकि भाई का स्टाइल एकदम रापचिक है। और इनकी धुलाई के बाद हमें मेन कैरेक्टर का नाम बताया जाता है जो कि है साकामोतो तारो। साकामोतो से सारे गैंगस्टरों की फटती है और कुछ लोग भाई को अपना इंस्पिरेशन भी मानते हैं। लेकिन एक दिन भाई की ज़िंदगी में आती है एक छोरी और भाई को हो जाता है प्यार और साकामोतो सब कुछ छोड़ देता है, रिटायर हो जाता है, भाई की शादी हो जाती है और एक प्यारी सी बेटी भी हो जाती है। लेकिन हमारा भाई मोटा गुब्बारा भी हो जाता है। अब ये बंदा एक शॉप के सामने खड़ा होता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा साकामोतो सान। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारा मोटा भाई साकामोटो जो कि चेयर में बैठा है, एक बच्चे को दरवाजे पर कलाकारी करते हुए देखता है। उसकी वाइफ पीछे से आती है उसकी बेटी के साथ और बोलती है ये बच्चा आजकल हमारी शॉप पर कुछ ज़्यादा ही आने लग गया है। यस गाइस, आपका गेस सही है, मोटा भाई दुकानदार बन चुका है और उसकी फैमिली के साथ ये शॉप रन करता है। अब शॉप में एक बंदा आता है और वो मस्तीखोर बच्चा इस बंदे पर इंग गिरा देता है। अब ये बंदा बहुत गुस्से में आ जाता है और उस बच्चे को उठा लेता है। मोटा भाई की वाइफ उसे कुछ करने के लिए कहती है। इसी बीच वो बच्चा इस आदमी के कपड़े और भी ज़्यादा ख़राब कर देता है। यह आदमी और भी ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है और बच्चे को पंच करने वाला होता है कि हमारा मोटा भाई आकर इस बंदे का पंच रोक देता है। साकामोटो एक पेंसिल से उस बंदे की गर्दन उड़ा देता है। लेकिन वेट गाइस, ये सिर्फ भाई की इमेजिनेशन है। वो आदमी दुकान से चला जाता है। बच्चा मोटा भाई को थैंक यू बोलता है। लेकिन ये बंदा साकामोटो की इमेजिनेशन को पढ़ लेता है और उसको बोलता है साकामोटो तुम्हारा मूव ब्रिलियंट था। वो साकामोटो को अपना नाम बताता है कि शिन द साइकिक, जो कि एक हिटमैन है। लेकिन इसका मोटिव क्या है हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। चलिए, अब आउट ऑफ नोवेयर साकामोटो उसको पंच कर देता है, लेकिन ये भी मोटा भाई की इमेजिनेशन ही है। शिन उसको चिल्लाते हुए बोलता है अपने दिमाग में लोगों को मारना बंद करो। आप मुझे जानते नहीं हो क्या? मैं आपके अंडर में ही काम किया करता था। अब सीन शिफ्ट होता है, दोनों बाहर बैठकर बात कर रहे होते हैं। शिन बोलता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि आपने सच में सब कुछ छोड़ के ये सड़ी सी शॉप खोल रखी है। आपने सब कुछ एक झटके में छोड़ दिया, प्लीज़ आप वापस आ जाओ। लेकिन मोटा भाई बोलते हैं मेरे हिटमैन के दिन अब ख़त्म है मेरे भाई। सिन फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और उसको याद दिलाता है कि आपसे हर एक गैंगस्टर डरा करता था, आपका रुतबा था, आपका रोला था, आप ये सब कैसे छोड़ सकते हो? लेकिन हमारे मोटा भाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना नूडल्स खाता है और शिन डिसअपॉइंटेड फील कर रहा होता है। वो सोचता है कि मैं इनको कितना एडमायर किया करता था, अब ये लेकिन क्या बन चुके हैं। और इसी बीच भाई एक सिगरेट जलाता है जो कि कटकर एक झटके में नीचे गिर जाती है। साकामोटो शिन को नो स्मोकिंग का बोर्ड दिखाता है और शिन की फट के चार हो जाती है। वो कहता है कि साकामोटो मोटा हो या पतला हो, भाई कभी भी किसी को मार सकता है। अब ये बंदा साइकिल से आता है और साकामोटो को उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। शिन को लगता है कि ये कोई अंडरकवर बंदा है, लेकिन ये बंदा साकामोटो से पेड़ कटवाता है। भाई कहता है फिर तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। फिर उसके बाद ये लेडी बोलती है मेरी बच्ची वेजीज नहीं खाती है। मोटा भाई उसको भी खिला देता है। फिर कुछ बच्चे मोटा भाई से हेल्प मांगते हैं, भाई उनकी भी हेल्प कर देता है। ये सब देख के शिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम पूरे शहर के हैंडीमैन हो क्या? क्या फालतू काम करने लग गए हो साकामोटो तुम? अब शिन बोलता है जो भी है मैं जा रहा हूँ, मैं ये सब नहीं देख सकता। फिर ये शरारती बच्चा शिन के सर पे एक टपली मार के भाग जाता है। अब शिन अपनी कार में बैठकर सोचता है कि 5 साल हो चुके हैं जब लास्ट मैंने साकामोटो को देखा था। तब वो एकदम अलग बंदा था, लेकिन अभी भी साकामोटो सान बहुत औसम है। भले ही वो मोटा हो गया है लेकिन भाई की झलक सबसे अलग। काश मैं वापस साकामोटो के साथ काम कर सकूं। शिन एकदम पागल हो जाता है। फिर शिन को उसके बॉस का कॉल आता है। वो पूछता है क्या तुमने उसको मार दिया? शिन बोलता है अब वो बंदा एकदम अलग है, वो मोटा सांड हो चुका है बॉस, उसे जाने दो। उसका बॉस बोलता है अगर कोई बंदा गैंग छोड़ता है तो उससे हम इस दुनिया को छुड़वा देते हैं और साकामोटो ने यह रूल तोड़ा है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। वो चिल्लाते हुए कहता है अगर तू ये काम नहीं कर सकता तो मैं किसी और को भेज दूंगा। शिन बॉस को कॉल बीच में ही कट कर देता है। शिन के पास अब कोई और चॉइस नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, भाई होटल में फ्रेश हो रहा होता है, खाना खाते हुए थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील करता है और सोचता है कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो कोई और बंदा साकामोटो को मार देगा। वो अपनी गन उठाकर कहता है अगर कोई साकामोटो को मारेगा तो वो मैं हूँगा। अगले सीन में शिन साकामोटो की शॉप पर पहुंच जाता है। वहाँ उसकी बेटी और वही शरारती बच्चा खेल रहे होते हैं। उसकी वाइफ भी बाहर ही होती है। वो लोग उसको ग्रीट करते हैं, लेकिन शिन सुनता नहीं है क्योंकि भाई का अब एक ही मोटिव है, साकामोटो का दी एंड करना।
मोटा भाई शॉप में पेपर पढ़ रहे होते हैं। शिन अंदर आता है और साकामोटो से कहता है कि वो शहर से जाने वाला है और वो उसको आखिरी बार मिलने आया है। ये बोलने के बाद एकदम से वो फायर कर देता है। मोटा भाई के मुंह में कंचा था रियल वाला, वो उसे थूक देता है और शिन का शॉट मिस हो जाता है। शिन देखता है कि साकामोटो अब उसके सामने नहीं है। वो उसे ढूंढता है। भाई अपना आराम से लेकिन शेल्फ के पीछे बैठा है और शिन पर कंचे और आइसक्रीम से अटैक करता रहता है। शिन अब कंफ्यूज्ड है और इसी बीच मोटा भाई एक ज़ोरदार अटैक लैंड कर देता है। शिन को रियलाइज़ होता है कि वो जो कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। अब अगले सीन में शिन साकामोटो के घर में है और वो उसकी पूरे बॉडी पे बैंडेजेस हैं। भाभी जी शिन के लिए मस्त खाना बनाती है। शिन खाते हुए रियलाइज़ करता है कि मैं साकामोटो को मारने के लिए आया था और मुझे ये लोग कितना अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। फिर भी उसको डाउट तो होता है, उसको लगता है कि खाने में पॉइज़न है, लेकिन फिर भी वो खाना खा लेता है और जैसे ही वो खाना खाता है भाई की आँखों से आँसू टपकने लग जाते हैं। भाभी जी बोलती हैं कि साकामोटो का भी यही रिएक्शन था जब उसने पहली बार मेरे हाथ का खाना खाया। शिन को ये सब देखकर रियलाइज़ हो जाता है कि साकामोटो ने ये लाइफ़ क्यों चूज़ करी। अगले सीन में शिन साकामोटो को डिनर के लिए थैंक्स बोलता है और जाने लग जाता है, लेकिन अपना मोटा भाई शिन को एक जॉब ऑफ़र करता है अपनी शॉप पर, लेकिन वो रिफ्यूज़ करके चला जाता है। अब इस सीन में शिन का बॉस उसकी क्लास ले रहा होता है। वो बोलता है कि तुमसे इतना छोटा सा भी काम नहीं हुआ। शिन बोलता है कि बॉस आप साकामोटो को छोड़ दो, आप भले ही मेरी जान ले लो लेकिन उसकी जान बख्श दो। ये सब लोग हंसने लग जाते हैं। बॉस बोलता है कि तुम उस चूतिए की जान क्यों बचाना चाहते हो। शिन बोलता है कि उसकी फैमिली है और अब उसकी लाइफ डिफरेंट है। बॉस बोलता है उसने रूल ब्रेक किया है और अब मुझे उसे मारना ही होगा। अब शिन अपनी गन बॉस की तरफ पॉइंट कर देता है और बॉस शिन को मारने के ऑर्डर दे देता है। ये सब हमारा मोटा भाई ट्रांसमीटर से सुन लेता है और अब हमारे सामने रिवील होता है भाई का असला बारूद, भाई का पूरा खजाना। भाई के पास ढेरों हथियार हैं। उन हथियारों में से भाई एक गन उठाता है। अब यहाँ पर शिन का स्ट्रगल जारी है। भाई अपना कुछ बंदों को मस्त तरीके से निपटाता है, लेकिन शिन पर एक ज़ोरदार अटैक होता है। शिन कुछ और बंदों को निपटाता है। अब उसके पास आखिरी मैगजीन बची है। इसी बीच शिन के पैर में गोली लग जाती है। कहीं शिन का ये आखिरी दिन तो नहीं? चलिए देखते हैं। शिन को शूटर्स ने घेर लिया है। अब हमारे पास कोई होप नहीं है। शूटर्स को बिजली का ज़ोरदार झटका लगता है और एंट्री होती है हमारे सुपरस्टार साकामोटो की। सब शॉक्ड हैं इंक्लूडिंग शिन। बॉस की भी फट जाती है। साकामोटो चॉपस्टिक से अटैक करता है और यहाँ तक कि चॉपस्टिक से बुलेट्स को भी रोक देता है। उसके बाद तो भाई जो पटक पटक के धुलाई करता है ना, एकदम एपिक। मोटा भाई एक घूसे में इस बंदे के दांत तोड़ देता है। बॉस साकामोटो पे फायर करता है, लेकिन एक सब्जी काटने वाले चाकू से भाई उसकी गन काट देता है और एक ही स्लैश में इन तीनों को ढेर कर देता है। अपना मोटा भाई सारे गैंग्स मेंबर का सुपड़ा साफ कर देता है। ये देख के शिन रियलाइज़ करता है कि साकामोटो तारो इज़ द लेजेंडरी हिटमैन। साकामोटो एक ट्रैकर शिन की गन में लगा देता है जिससे वो यहाँ तक पहुँच पाता है। शिन अब जाने की इजाज़त मांगता है, लेकिन साकामोटो शिन के मुंह पर एक एप्रन फेंक कर मारता है। बोलता है कि तुम मेरे यहाँ काम करोगे। शिन भाई शॉक्ड, मोटा भाई रॉक्ड। अब इस सीन में शिन शॉप पर काम कर रहा होता है और साकामोटो को रामेन उसके बाजू में बैठकर खाने से मना करता है। कहता है कि हमारा स्टॉक भी ख़त्म हो रहा है और आज मैंने नई शर्ट पहनी है। भाभी जी भी बच्ची के साथ आ जाती है और अब शिन शॉप पर कस्टमर्स की हेल्प करता है। फिर ये वापस से शरारती बच्चा आ जाता है और जो कि वहाँ मस्ती कर रहा होता है। साकामोटो बोलता है मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। ऑफ कोर्स ये भी भाई की इमेजिनेशन ही है जो कि शिन सुन लेता है और यहाँ पर फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट में बताइए आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था और गैस करिए साकामोटो फिर से फिट हो पाएगा कि नहीं। एपिसोड 2 जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि वीडियो आए तो आप लोग तुरंत देख सको। दैट्स माई टाइम गाइस, बाय।